दोस्तों, आज मैं आप लोगों को 3 दोस्तों की एक कहानी सुनाने वाला हूँ। इन तीनों मित्रों में बहुत ज़्यादा घनिष्ठता थी। एक दूसरे के बहुत ही पक्के दोस्त थे। दोस्ती ऐसे स्टार्ट हुई कि तीनों एक ही मोटिवेशन पे काम करते थे। तीनों का एक ही उद्देश्य था। तीनों ही वैज्ञानिक प्रगति के थे। विज्ञान के बारे में सोचते थे, कैसे हम विज्ञान को आगे बढ़ा सकते हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसके बारे में सोचते रहते थे। इसी से क्रम में एक बार जब उनमें से एक दोस्त का क्या हुआ कि वो एक लैब में सिलेक्ट हो गया और एक लैब में काम करता था। उस लैब में काम करते करते उसका मन विचलित हो गया। वो हीट वेव्स में काम कर रहा था, हीट प्रोपोगेशन के रूल्स फाइंड आउट कर रहा था, और रूल्स फाइंड आउट करते करते उसका मन नहीं लगा और सभी लोग कहने लगे कि नहीं नहीं, तुम जो कर रहे हो, तुमने जो रिसर्च किया है वो बेकार है, उसका कोई यूज नहीं है। तो फिर उसने सब कुछ छोड़ दिया और उसने अपने दूसरे दोस्त का सहारा लिया, उसके साथ में घूमने लगा। उस दूसरे दोस्त का जो एरिया था वो था पॉलिटिकल। वो एक राजनीतिज्ञ था और लीडरशिप में काम करता था। उसके एक टाइम आया कि जब वो पावर में था और उसकी गवर्नमेंट थी। जब उसकी गवर्नमेंट थी तो उसने क्या किया कि अपने उस दोस्त को, जो कि साइंटिस्ट था, उस दोस्त को भी साथ में ले लिया। अब एक तीसरा दोस्त भी जब मिल गया, तीसरा दोस्त क्या क्या करता था, वो पहले वो भी एक एस्ट्रोनॉमर था, एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस करता था, प्रोबेबिलिटी थ्योरी पे काम करता था। तो उसको भी इस पॉलिटिकल वाले में फ्रेंड ने, जब वो पावर में आया, उसको भी मिनिस्टर बना दिया, उसको एक मंत्री बना दिया। मैं इन तीनों के नाम बताता हूँ, ठीक है? आप समझ ही रहे होंगे क्योंकि इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो। इस सब्जेक्ट में किन लोगों के नाम हैं, कौन कौन से लोग हैं। तो इसमें जो 3 दोस्त हो गए हैं, एक दोस्त है फोरियर, दूसरा दोस्त है नेपोलियन और तीसरा दोस्त है लाप्लास। फोरियर और नेपोलियन बहुत समय तक एक दूसरे के साथ रहे। फोरियर ने जब अपना साइंटिफिक लाइफ को छोड़ा, बहुत सारा मैथमेटिक्स करने के बाद, जब उससे लगा कि मैं फेल हो गया हूँ, मेरा मैथमेटिक्स काम नहीं कर रहा है, मेरा फिजिक्स काम नहीं कर रहा है, कोई सुन नहीं रहा है मेरी बात को, कोई मान नहीं रहा है, ये सब फोरियर सीरीज वगैरह, तो फिर वो चला गया घूमने घामने। तब फोरियर सीरीज नहीं आई थी, उसने कुछ और किया था, वो सब कोई मान नहीं रहा था। तो फोरियर सीरीज का आइडिया तो उसको जब वो एक शिप में जा रहा था तब आया। इस बात को मैं पहले आपको बता चुका हूँ, एक स्टार्टिंग में जब मैंने फोरियर सीरीज स्टार्ट किया था कि कैसे फोरियर सीरीज का आइडिया आया। बाद में वो फोरियर जो है नेपोलियन के साथ में अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने लगा और फोरियर ने संभाला भी बहुत समय तक एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन एक और मित्र था लाप्लास। लाप्लास भी साइंटिस्ट था और एस्ट्रोनॉमी में काम करता था, प्रोबेबिलिटी थ्योरी में काम करता था। उसने बहुत सारे फंक्शंस बनाए, सेलेस्टियल मैकेनिक्स के बहुत सारे थ्योरीज डेवलप की। तो उससे खुश हो गए नेपोलियन ने, उसका जो दोस्त था, उसको बोला कि आपका कैलिबर बहुत ज़्यादा है, आपको हम मंत्री बना देते हैं, और उसको गवर्नमेंट में मंत्री बना दिया। लाप्लास जो था वो साइंटिस्ट था, उसका इस सब एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में बहुत कम इंटरेस्ट था, रिसर्च में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। इसलिए उसने एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिटिकल वर्क जो भी थे उसमें निगलेक्ट किया उसको, और निगलेक्ट करने के कारण जब नेपोलियन ने देखा कि ये कुछ काम नहीं कर रहा है, कुछ प्रोग्रेस नहीं दिखा रहा है, तो नेपोलियन ने उसको ऑटोमेटिकली, नेचुरली उसको उस पोस्ट से हटा दिया गया। बट कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टिल वो तीनों मित्र थे और तीनों मित्र रहे भी। तो तीसरा मित्र है जो लास्ट में जिसका नाम बता रहा हूँ, वो है लाप्लास। लाप्लास ने फोरियर ट्रांसफॉर्म को ही लिया
अपने ही दोस्त का काम लिया, अपने ही दोस्त का रिसर्च लिया और उस रिसर्च में एक छोटा सा चेंज किया, एक छोटा सा मॉडिफिकेशन किया, जिससे कि वो अनस्टेबल सिस्टम्स में भी अप्लाई हो गया। ऐसे सिस्टम्स जहाँ पे फोरियर का ट्रांसफॉर्म या फोरियर की जो थ्योरी थी, फोरियर सीरीज या फोरियर ट्रांसफॉर्म, जहाँ पे फोरियर की थ्योरी फेल होती थी, उन सबको कंसीडर करने के लिए उसने एक फैक्टर उसमें जोड़ दिया और वो फैक्टर ऐड करने से उन पे भी वो ट्रांसफॉर्म डोमेन एप्लीकेबल होने लगा। और बाद में पता चला कि ये जो तीसरे पर्सन ने, जिसका नाम है लाप्लास है, उसकी जो थ्योरी है वो फोरियर से भी ज़्यादा यूजफुल हो गई, जबकि उसने फोरियर में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है, बस थोड़ा सा, लेकिन उसका यूज बहुत ज़्यादा है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑलरेडी आप यूज कर चुके हो कई जगह, लाप्लास बहुत ज़्यादा यूजफुल है। लाप्लास में कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल यूज किया जाता है और इसमें जबकि कॉम्प्लेक्स साइनोसॉइड्स यूज किए जाते थे। अभी फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है कॉम्प्लेक्स साइनोसॉइड को यूज करता था, cos थीटा प्लस जे साइन थीटा, लेकिन लाप्लास ट्रांसफॉर्म कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल को यूज करता है e टू दी पावर सिग्मा प्लस जी ओमेगा। बस यही अंतर, जो सिग्मा है वही उसने ऐड किया है, जी ओमेगा तो ऑलरेडी था। ठीक है, तो इससे वो वैसे सिस्टम भी कन्वर्ज होने लगे जो कि अनस्टेबल थे और जो डाइवर्ज हो रहे थे उनमें e टू द पावर माइनस सिग्मा मल्टीप्लाई होने से वो भी कन्वर्ज होने लगे। ठीक है, ये स्टोरी है। अभी मैं इसको यहीं पे एंड करता हूँ। लाप्लास ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन, लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म से पहले आपको क्या जानना चाहिए, उनके बारे में अगले वीडियो में बताऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मैं उनकी फ़ोटो भी दिखा दूं, जाते जाते तीनों मित्रों की आपको फ़ोटो भी दिखा देता हूं। देखिए तीनों मित्र में पहला जो यहाँ पे जो पिक्चर आपको दिख रही है, इसमें पहला नेपोलियन है, मिडिल में फोरियर है और लास्ट में लाप्लास है। ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।